सारा सामान संभाल करके अपने घर को प्रस्थान किया। इतिहास देवाखंडी सत्यनारायण सत्योदय बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। संकीर्तन करें, थोड़ा अच्छे से करना, हमारे बात करो, मुझे पूरा मंत्र बोलने देना, हरे कृष्ण और हरे राम का, और उसके बाद आप लोग बोलना और भाव से बोलना, प्रेम से बोलना, ठीक है? मुझे बोलने देना, फिर उसके बाद आप लोग बोलना, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, बोलो। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, सत्य 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 नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए मोर मुकुटवंशी वाले की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।
चौथे अध्याय में जब बनिया अपने नगर के समीप पहुंचा तो बोला कि देखो अपना नगर दिखाई पड़ रहा है। तो अपने दूत को भेजा, अपने घर जाकर के संदेशा दे दो कि हम लोग नगर के समीप आ गए। दूत गया, संदेशा दिया, और उस समय लीलावती और कलावती श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रही थी। तो जब दूत संदेशा दिया तो लीलावती बोली कि बेटी तू श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर और मैं चल करके उन लोगों को देखते आते। वो लीलावती चली गई देखने के लिए, और उसकी बेटी भी जल्दी श्री सत्यनारायण स्वामी का धूप दीप अगरबत्ती हल्दी अक्षत कुमकुम से पूजन करके और बगैर प्रसाद लिए अपने पति का दर्शन करने। कथा में कभी भी आपस में वार्ता नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, चाहे वो सत्यनारायण की कथा हो चाहे भागवत हो। जब तक कथा हो उसको भाव से सुनना चाहिए, भजन करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, और भगवान का प्रसाद तो कदापि त्याग करके नहीं जाना चाहिए, प्रसाद लेकर के ही जाना चाहिए। अब वो लड़की के प्रसाद त्याग देने के कारण भगवान ने उसके पति को नौका से ही जल में डुबो दिए। जब जल में डुबो दिए और लड़की जब पहुंची वहां तो अपनी पति को न देख करके रुदन करने लगी, रोने लगी कि हे विधना तोर का बिगाड़ा, हे प्रभु मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो इस दिन को दिखा रहे हो। तो माँ से बोली कि मेरे पति का खड़ाऊ ले करके आओ और मैं उनके साथ सती हो जाऊंगी। चंदन की चिता बनाई गई और माँ लीलावती उसके पति का खड़ाऊ ले करके आई, और जब वह लड़की चिता पर बैठने चली तो आकाशवाणी हुई, ये साधु बनिया तुम्हारी पुत्री घर जाएगी और भगवान का प्रसाद खा करके आएगी तो इसका पति इसको निसंदेह प्राप्त हो जाएगा। अब वो लड़की तुरंत गई और भगवान का प्रसाद खा करके और भगवान का नाम स्मरण करते हुए जब वापस आई तो अपने पति को सबके साथ में देखा, और बढ़िया अपनी संपत्ति के अनुसार वहीं पर श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया, और भगवान के प्रसाद से चमत्कार हुआ, उसका पति पानी के ऊपर आ गया। और जब पानी के ऊपर आ गया तो अपने पति को जब वो देखी तो बढ़िया भी संतुष्ट हुआ, और अपनी इच्छा के अनुसार सामर्थ्य के अनुसार वहीं पर श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया। पूजा पाठ में भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। जो भगवान ने आपको दिया है उस सामर्थ्य से भगवान श्री सत्यनारायण या कोई भी पूजा करनी चाहिए। अपने इनकम का 10% जो है पूजा पाठ, गरीब की सेवा, दीन दुखी की सेवा करनी चाहिए। लेकिन आदमी तो आज की डेट में 1% भी अपने इनकम का नहीं खर्चा करता। जैसे 100 रुपए कमा रहे हो 10 रुपया दान के लिए रख दो, पुण्य के लिए 1000 कमा रहे हो तो 100 रख दो, 10,000 कमा रहे हो तो 1000 रख दो। साल 6 महीने में भगवान के निमित्त कितना खर्चा। अब बढ़िया कथा सुना और संतुष्ट हुआ, अपना सारा सामान संभाल करके अपने घर को प्रस्थान किया। इस स्कंद पर रेवाखंडे मृत्यम बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा पुस्तक को चढ़ा दिया, दूसरा ले लिए। 5वें अध्याय में शुक्ला जी एक तुंगध्वज नाम का राजा था। वह राजा जितेंद्रिय, सत्यवादी
और उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। वह प्रजा पालक राजा एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और बहुत से बनैले सुअरों का संहार किया। बहुत से बनैले सुअरों का संहार किया और उसी जंगल में ग्वाले लोग श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे थे। तो राजा घमंडवश ना तो उस स्थान पर गया, हेलो, हाँ, 11 बजे के लिए रहा। फिर उसके बाद जो है राजा के सामने वाले लोग ला करके प्रसाद भी रखे। राजा घमंड बस प्रसाद भी नहीं ग्रहण किया और चला गया प्रसाद त्याग करके। भगवान का प्रसाद त्याग देने के कारण राजा के सुपुत्र यूथ को प्राप्त हो गए और पूरा राज्य महल सब धराशायी हो गया। राजा दुखी हो गया, रोने लगा, कारण करने लगा, हे प्रभु कहाँ गलती हो गई मुझसे जो इतना बड़ा दंड हमको मिला। तो राजा मन में विचार किया कि अरे मैंने जो भगवान के सामने न जाने का अपराध किया है उसी का दंड हमको। उसने अपनी भूल का प्रायश्चित किया और तुरंत जंगल में गया और ग्वालों के साथ बैठ करके श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया और भगवान के प्रसाद से राजा अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। उसके 100 पुत्र जीवित हो गए। इस कथा के पहले अध्याय में किसकी कथा थी? शतानंद नाम के ब्राह्मण की, जो दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ और भगवान कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। दूसरे अध्याय में लकड़हारा था। लकड़हारा दूसरे जन्म में केवट हुआ और वो भगवान रामचंद्र जी जब वनवास को जा रहे थे तो उनका गंगा पार उतार करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। मांगे ही नाउन केवट आना, कहा तुम्हारा मरम मैं जाना, और अतिया नंद उमर अनुरागा चरण स्वरूप पखारन। राम जी का पैर धो करके उसने पान किया था। तो ये पहले पंचामृत बनाते हो और जब भगवान को स्नान करा देते हो क्या हो जाता है? चरणामृत हो जाता है। अब वो भी मोक्ष को प्राप्त हुआ, केवट भी। और तीसरे अध्याय में उल्का मुख नाम का राजा था, जो दूसरे जन्म में महाराजा दशरथ हुए और जिनके कुल में भगवान श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया और उन्होंने रंगनाथ की पूजा करके मोक्ष को प्राप्त किया। चौथे अध्याय में साधु बनिया था, जो दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ। वह राजा इतना दानी था कि उसका दान पूरे संसार में विख्यात था कि जैसे राजा हरिश्चंद्र। हाँ, एक बार अर्जुन को अपनी भक्ति का बड़ा घमंड हो गया, मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं। भगवान बोले चलो मैं दिखाता हूँ। भगवान के भक्त को घमंड हो जाए, भगवान को मंजूर नहीं। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाए। भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों ब्राह्मण का वेश बनाए और साथ में किसको लिए? यमराज को। यमराज सिंह का रूप धारण किए और तीनों पहुंच गए राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने की। पहुंच गए। वो ब्राह्मण समझ करके राजा ने लाया, सबका पैर वैर धोया, पानी दिया पीने के लिए, पानी वानी पिए और बोले कि प्रभु आप लोग चल करके भोजन करो। तो भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा कि सर्वप्रथम मेरे शेर को भोजन कराओ, सिंह को भोजन कराओ, उसके पश्चात हम लोग भोजन करेंगे। बोला आपका सिंह क्या खाएगा? बोले आपके पुत्र के दाहिने अंग का। भगवान बोले कि बच्चे को आरे से काटो, आंसू नहीं गिरना चाहिए। अगर आंसू गिर गया तो मेरा सिंह नहीं खाएगा। तो राजा बोला पत्नी से भी पूछ करके आता हूँ। राजा गया, जब पत्नी से पूछा तो पहले की पत्नियां भी पतिव्रता क्षतिव्रता होती, तो जो पति वचन दे देता था उसका वो निर्वाह करती थी। आज भी कोई अपनी पत्नी को बेच सकता है? राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने पुत्र को बेच दिया और डोम के यहाँ जा करके पानी भर दिया।
लेकिन भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो कभी कभी जीवन में भगवान हम लोगों की भी परीक्षा लेते हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। दुखमा सुमिरन सब करे, सुखमा करे न कोई, और जो सुखमा सुमिरन करे तो दुख काहे का। अब पत्नी बोली कि अगर आपने वचन दे दिया है तो हम देने के लिए सशक्त तैयार। राजा रानी आए और बच्चे को आरे से काटने लगे। आरे से काटते समय लड़के की बाईं आंख से आंसू आ गया। भगवान बोले कि आंसू आ गया, मेरा संग नहीं खाएगा। लड़का बोला खाना तो दाहिना अंग है, बाएं अंग को तो इस बात का दुख है, ये इतना पतित है, इतना पापी है कि इसको ग्रहण नहीं किया जाएगा। भगवान बोले मैं तो आधी शरीर मांगा था, इसलिए तो पूरी शरीर दान कर दिया। मतलब बाप से भी बढ़कर के बेटा दानी है। दाहिना अंग शेर खा गया, बाएं अंग पे कपड़ा डाल दिए और सबको खाना लगाया, और भगवान ने एक थाली में और खाना लगवाया। बोले अपने पुत्र का नाम लेकर के बुलाओ। राजा ने जैसे ही अपने पुत्र का नाम लेकर के बुलाया, उसका क्या नाम था? ताम्रध्वज। ताम्रध्वज उठो और भोजन करो। लड़का एकदम सुरक्षित उठा और सबके साथ में भोजन किया। आप भले ही भगवान को भूल जाओ, लेकिन भगवान कहते हैं हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। और हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्र। इस जीवात्मा को भगवान को नहीं भूलना चाहिए। ये जीवात्मा ही परमात्मा है। आप क्या कहते हो? परमात्मा। और परमात्मा का अगर हम डिवाइडेशन करेंगे तो क्या हो जाएगी? परम आत्मा। पंडित जी एक कथा में हूं, मैं आपसे बात करता हूं अभी थोड़ा टाइम। परमात्मा को अगर हम डिवाइड करते हैं तो परम प्लस आत्मा, आत्मा ही परमात्मा। तो कभी भी हमको ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। ये शरीर तो नाशवान है। छित जल पावक गगन समीरा, और पंच तत्व से रचित शरीरा। 5 तत्व से बनी है और इसी पंच तत्व में विलीन हो जाएगी। आत्मा ये कभी ना तो मरती है और ना कभी जन्म लेती है। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा कि वसांस थाने वाले संयत नवान दे। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करता है। और भगवान कहते हैं कि आप कर्म के अधिकारी हो, पर फल के अधिकारी नहीं हो। आप कर्म करने के अधिकारी हो। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, मां कर्म फल हेतु घोरमाते संगोष्ठवा कर्मणि। कर्म पर, और रामायण में भी लिखा है कर्म प्रधान विश्वकर्या था, जो जस करे सो तस फल साखा। जब अपनी कर्म की खेती में आप बबूल बोओगे तो आम कहाँ से मिलेगा? बोए पेड़ बबूल के दाम कहाँ से हो? इसीलिए आप लोगों को तो मेरा काम है ज्ञान देना। कभी भी मन सा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से किसी भी जीव जंतु पशु प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। मनसा तो क्यों सुनाए जीत पावतिया मने मन मगरिया होतिया, वो पापया। और वाचा मुंह से बोल के गरियावत मार दिया, और कर्मणा हाथ से मारो पीट दिया, वो पापया। तो इस संसार में जो है अहिंसा से बड़ा पुण्य और हिंसा से बड़ा पाप कोई है नहीं। इसीलिए जीवन में कभी भी ये हमेशा याद रखना, ईर्ष्या द्वेष प्रसन्नता छल कपट से परे होकर के ईश्वर की शरण में रहना। कभी आप दुखी नहीं हो। इस कथा में जो तुंगध्वज नाम का राजा था, वह दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुआ और संपूर्ण भागवत की कथा सुनकर के मोक्ष को प्राप्त हुआ। पंचमो अध्याय बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।
कीर्तन कर लो, उसके बाद फिर हवन करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले भगवान को प्रणाम करेंगे, मैं करूंगा, आप लोग सुनिएगा, उसके बाद मैं संकीर्तन करूंगा, फिर हवन करेंगे। ठीक है, और उसी के बाद फिर समापन करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे,